जी, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो सामान्य हिंदी है, जो कॉमन एग्जाम में सभी के हिंदी आती है, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये 40 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वेद का विकल्प हो। वाक्य है, जरा मेरी सहायता कीजिए। ये बताना है विधार्थ है, निश्चयार्थ है, संदेहार्थ है या संकेतार्थ है। इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन इसके साइड में हैं। विधार्थ, निश्चयार्थ, संदेहार्थ या संकेतार्थ। तो इसका आंसर आप भी कमेंट में डालकर बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? विधार्थ। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यों का सही वाक्य भेद पहचानिए। यानी ये बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि नीचे वाले ऑप्शन भी आपके नज़र में आ जाएं। वाक्य है इसमें, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो जी इसका सही जवाब क्या है? मिश्र वाक्य है। और ये क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य विकल्प है। अब बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो जी ये किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, निषेधवाचक या संकेतवाचक। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो जी ये क्या है? मिश्र वाक्य है। माँ ने कहा था ये प्रधान वाक्य है और उन्हें बाजार जाना है ये इसके ऊपर निर्भर है, आश्रित है, ये अन्य उपवाक्य है। और ये यूपीएसएससी के एग्जाम में देखिए मंडी परिषद वाले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव है। अब बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। अटालिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अटारी, कमरा, हंसी, कमरा। तो जी इसका सही अटालिका कहते हैं अटारी को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव है। यानी इक्षु एक तत्सम शब्द है, इस इक्षु का बताना है तद्भव क्या होगा। अभिलाषा, इच्छा, ईंख, उल्लू। और ये भी यूपीएसएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इक्षु का तद्भव क्या है। तो जी इक्षु का तद्भव होता है ईंख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन, मध्य। कौन सा शब्द इसमें से विदेशी है? तो मयूर देखिए ये है क्या है? तत्सम शब्द है। वचन भी तत्सम है और मध्य भी तत्सम है। लेकिन मील क्या है? ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए ये क्या है? विदेशी शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र, चांद, छेद, छत। तत्सम शब्द कौन सा है? तो जी तत्सम शब्द होता है ऑप्शन ए, चक्र। संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द दे सकते हैं नाम। बाकी चांद, छत और छेद ये क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, यौवन, जीव, जीर्ण। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो जीव इसमें जो ऑप्शन सी है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पूछा जाता है तो जीव्या होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। इसमें से आपको छांटना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन बी है, उसने उन्हें न नींद आती थी न भूख लगती थी। ये देखिए संयुक्त योजक चिन्ह के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह क्या अच्छी फसल है। इसमें संकेतवाचक कौन सा होगा? तो जिसमें पहला ही वाक्य है संकेतवाचक है, संकेत किया गया है यदि अच्छी वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। इसमें एक काम का होना न होना पहले वाले काम के होने न होने पर निर्भर करता है। कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है या देशज है? तो जी कारज क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है।
क्योंकि इसका काम हो जाता है तद्भव और कार्य होता है तत्सम। तो दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, कारज। तो ये क्या है, अर्ध तत्सम। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। प्रिय, पिया, मोर, चार। तो जो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए, ये तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। वचन, सलाखा, तिक्त, चार। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जी ये चार क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चतवार। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव। कौन सा शब्द इसमें से विदेशज है। तो जी इसमें जो ऑप्शन ए है ये रिक्शा है, ये जापानी भाषा का शब्द है। बाकी तीनों क्या हैं, तेंदुआ देशज शब्द है, और नव ये तत्सम शब्द है, और जूता भी क्या है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जी इसमें जो ऑप्शन सी है कूची, ये तत्सम नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पक्षी, पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तद्भव, तो जी ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, पत्ता। इसका तत्सम क्या होता है, पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 16, शोभन, सोता, सोना। तत्सम शब्द बताइए इसमें से कौन सा है। तो जी शोभन क्या है, एक तत्सम शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशज और संकर। लेकिन जो यौगिक शब्द है ये रचना के आधार पर है, न कि उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। पीला, जलज, पर, दूध वाला। योग रूढ़ शब्द बताइए इनमें से कौन सा है। तो जी योग रूढ़ शब्द इनमें से है ऑप्शन बी, जलज। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्षेत्र, गधा, गाय, घर। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो जी क्षेत्र क्या है, एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाता है खेत। 21 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव बताना है। तो आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में हम उन्हें उसी रूप में लिख लेते हैं, तो वो संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उन तत्सम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके जब हिंदी में उनको लिखते हैं तो वो तद्भव बन जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे अग्नि एक शब्द है, अग्नि एक शब्द है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम कहलाता है। और इसमें रूप परिवर्तित करके मैंने इसकी जगह लिख दिया आग, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके इसको आसान बना दिया है, तो ये बन गया तद्भव। तो मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के अनुसार पेपर में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। जीव, जीव का तत्सम क्या होता है, जीव्य, और जीव एक तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द देशज शब्द है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें जो कटोरा है ये एक देशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो इसमें जो टिकट शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये एक विदेशी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। इसमें इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें जो कुकुर है ये क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव पूछा जाए तो बन जाता है कुत्ता। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आलस, ये क्या है, तद्भव शब्द है। आलस्य से क्या बना दिया, आलस बना दिया है।
अगला इसमें हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि तत्सम और अर्ध तत्सम की आपने पहचान कर ली है। और अर्ध तत्सम क्या होता है, जो न तो तत्सम हो और न ही तद्भव हो, उनके बीच में जो शब्द रहता है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। शब्द हैं रात्रि, दई, बच्चा, कान। अब बताइए इसका अर्ध तत्सम शब्द इनमें से क्या है। तो जी जो दई है ये क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। विदेशी शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो ए एक विदेशी शब्द है, क्योंकि ग्लास अंग्रेजी भाषा के शब्दों में से आया हुआ है। तत्सम शब्द है चतवारी, अढ़ाई, मार, बेन। तत्सम शब्द बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। मलिदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह। कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी है, ये फारसी शब्द नहीं है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। शिखा, चंदा, रात, बात। तत्सम शब्द की पहचान करनी है, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए एक क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द है सुर्ख, सत, ढाई, भक्त। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ढाई एक तद्भव शब्द है। देशज शब्द छाटिए। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय परिवेश में ही लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिनको बना लिया है, जिनके उत्पत्ति स्थल का कोई पता नहीं चलता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। अपनी आसानी से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो क्षेत्रीय भाषा के द्वारा शब्दों का निर्माण क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कर लिया जाता है, वो देशज कहलाते हैं। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी, डिबिया एक देशज शब्द है। विदेशज शब्द है चश्मा, जूता, जीभ, वायु। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए एक विदेशज शब्द है। विदेशज निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इस पार्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दिन के लिए 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। तो जी इसमें तद्भव शब्द रहेगा ऑप्शन बी, बच्चा। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द बताना है। दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो नाक क्या है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, जो किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। या मैं कहूँ जिन शब्दों के सार्थक कर्ण नहीं किए जा सकते, सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आलस्य, आम, आग, आसरा। तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, आलस। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। तद्भव शब्द बताना है। तो छत क्या है, एक तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। आग, बच्चा, खिड़की, फूल। देशज शब्द कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, खिड़की, ये एक देशज शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। विदेशी शब्द बताना इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन बी क्या है, एक विदेशी शब्द है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो जी इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन सुन सकते हैं, कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं।
ये जानकारी आपको अपने लिए अच्छी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।